अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट जाहिर करें द फॉलोइंग दिए गए रेशनल नंबर्स नातिक अदाद को ऑन द नंबर लाइन पर। रेशनल नंबर्स होता है नातिक अदाद यानी जो नातिक अदाद दिए हुए हैं इन्हें नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर्स, वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जैसे हमने पहले भी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, कुदरती अदाद के बारे में, होल नंबर्स मुकम्मल अदाद के बारे में, एंड इंटीजर्स और सही अदाद के बारे में। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये सारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, वो नंबर जिसे पी बटा क्यू यानी बटे की शक्ल में लिखा जा सके या फ्रैक्शन की शक्ल में जो भी अदर लिखा जा सके वो रेशनल नंबर कहलाता है। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू जो हैं वो इंटीजर्स या सही अदाद होंगे। सही अदाद वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव अदाद, नेगेटिव अदाद जीरो समेत शामिल होते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारे फ्रैक्शन के नीचे रकम होगी या बटे के नीचे रकम होगी वो जीरो नहीं होगी। इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर वो होता है जिसे फ्रैक्शन या बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है और बटे के नीचे जो रकम है वो जीरो नहीं होती। अब देखते हैं कि कौन कौन से अदाद रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास होंगे फ्रैक्शंस होंगी जो बटे की शक्ल में हमारे पास अदाद होते हैं, जैसे 1/2 है, 4/5 है, 3/8 है। इसी तरह इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होंगे, उनमें नेगेटिव अदाद भी शामिल होंगे, जीरो भी है और पॉजिटिव अदाद भी होंगे। इसी तरह इंटीजर्स में आगे होल नंबर्स हैं, जीरो समेत सारे पॉजिटिव अदाद, नेगेटिव नंबर्स सारे, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। और होल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर है और जीरो है, यानी ये सारे जो अदाद हैं ये हमारे पास रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। यानी जितने भी अदाद हो सकते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं और इन सारे अदाद को बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास 1/3। तो 1/3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास होल में कोई रकम नहीं है, यानी मुकम्मल रकम हमारे पास कोई भी नहीं है। जैसे हमारे पास रकम है कि 2 हमारे पास होल में है और साथ हमारे पास 1/3 है। यहाँ पे हमारे पास 2 होल में है तो हमें पता चल जाएगा कि 2 और 3 के दरमियान जो है ये नंबर वेरी करेगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे होल में कोई रकम नहीं है, अब जिस भी रकम के साथ ये होल नंबर या फिर ये मुकम्मल जो है अदद ना हो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगी। 1/3 है तो ये भी हम 0 और 1 के दरमियान ही शो करेंगे। अब 1/3 हमारे पास पॉजिटिव में है, इसलिए नंबर लाइन पे भी हम पॉजिटिव साइड पे ही ये शो करेंगे। तो पहले हम नंबर लाइन पे छोटी लाइंस लगा लेते हैं, दरमियान में हम 0 लगाएंगे और इक्वल फासला रख के हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाइंस लगा लेंगे। तो 1 और 2 इधर भी इसी तरह लगा लेंगे, 1 2। तो दो लाइंस हम लगा लेंगे और एरो के निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाले नंबर्स इधर आगे जा रहे हैं और ये नंबर्स भी इधर आगे जा रहे हैं। तो इस साइड पे हमारे जो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मस्बत अदाद होते हैं, तो इधर हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे 1 2। और हमारे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स या मनफी अदाद होते हैं, तो यहाँ भी हम लिखेंगे -1 -2। अब हमारे पास रकम है 1/3, तो जो बटे के नीचे रकम होगी हम 0 और 1 के दरमियान उतनी ही छोटी लाइंस लगाएंगे बराबर फासला रख के, और जो बटे के हमारे पास ऊपर रकम होगी उस नंबर पे हम उस रकम को शो कर देंगे। अब चूंकि बटे के नीचे या फ्रैक्शन के नीचे रकम हमारे पास 3 है तो हम 0 और 1 के दरमियान 3 लाइंस लगाएंगे और रकम हमारे पास पॉजिटिव में है, मस्बत रकम है, तो इसलिए लाइंस भी हम पॉजिटिव साइड पे ही लगाएंगे। तो हम 0 और 1 के दरमियान मुनासिब फासला रख के 3 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3। अब हमारे पास है 1/3, यानी पहली लाइन पे हमने इसे शो करना है। पहली लाइन पे ही हम इस रकम को शो कर देंगे, यानी पहली लाइन थोड़ी सी हम लंबी करेंगे और इस पे लिख देंगे 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास 3 और 7। तो हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव अदद है इसलिए हम इसे नंबर लाइन पे राइट साइड पे शो करेंगे। अब हमारे पास इधर होल में कोई रकम नहीं है, यानी 3 और 7 है, होल में हमारे पास यहाँ पे कोई रकम नहीं है। तो अब जब होल में कोई रकम ना हो तो वो अदद 0 और 1 के दरमियान शो करते हैं। तो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। दरमियान में हमारे पास 0 होगा और मुनासिब फासला रख के हम 2 लाइंस राइट साइड पे लगा लेंगे और 2 लाइंस ही हम लेफ्ट साइड पे लगा लेंगे। एरो लगा लेंगे, इसका मतलब है कि दरमियान में 0 है तो ये पॉजिटिव अदाद जो हैं आगे मज़ीद जा रहे हैं और ये नेगेटिव अदाद भी इसी तरह आगे कंटिन्यू हैं। अब हमारे पास है 3 और 7, तो जो फ्रैक्शन के नीचे रकम हो उतनी हमने छोटी लाइंस लगानी होती हैं। तो 0 और 1 के दरमियान हम 7 छोटी लाइंस लगा लेंगे। तो हम 7 छोटी लाइंस लगा लेते हैं। हमने 0 और 1 के दरमियान 7 छोटी लाइंस लगा ली हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 7वीं लाइन है वो हमारे पास 1 वाली होगी। अब जो फ्रैक्शन के ऊपर अदद है उस लाइन पे हम इस अदद को शो कर लेंगे। तो फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास 3 है तो तीसरी लाइन पे हम 3 और 7 को शो कर लेंगे। तो 1 2 3 ये हमारे पास तीसरी लाइन है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस पे 3 और 7 को शो कर लेंगे। तो ये पार्ट 2 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमारे पास रकम माइनस में है, -3 और 5, और इसमें भी हमारे पास होल में कोई रकम नहीं है। जब होल में कोई रकम ना हो तो जो भी रकम है उसे 0 और 1 के दरमियान शो करते हैं। तो हम इस रकम को लेफ्ट साइड पे शो करेंगे 0 और 1 के दरमियान। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। दरमियान में हमारे पास 0 होगा और अब मुनासिब फासला रख के हम दोनों तरफ लाइंस ड्रा कर लेंगे। तो हम इतना फासला रख के लाइंस ड्रा कर लेंगे, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इधर हमारे पास पॉजिटिव वाले अदाद होंगे 1 और 2 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले अदाद होंगे -1 और -2। हमने फ्रैक्शन के नीचे जो रकम है उतनी छोटी लाइंस लगानी है और जो फ्रैक्शन के ऊपर रकम है उस लाइन पे उस अदद को शो करना है। जैसे इस रकम में हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे 5 है तो हमने 0 और 1 के दरमियान 5 छोटी लाइंस लगानी है। तो हम लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन हमारे पास -1 वाली लगी हुई है। तो ये 5 लाइंस लग गई हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर रकम -3 है तो हम तीसरी लाइन पे -3 और 5 को शो कर लेंगे, 1 2 और 3। तो तीसरी लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और -3 और 5। तो ये पार्ट 3 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नंबर 1 के पार्ट 4 में हमारे पास है 5/3। तो पहले हमने 3 पार्ट्स जो सॉल्व किए हैं उनमें हमने जो बटे के नीचे रकम थी उतनी छोटी लाइंस लगाई हैं और जो बटे के ऊपर रकम थी उस अदद पे जो है उस नंबर को शो कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बटे के नीचे छोटी रकम है तो अगर हम छोटी 3 लाइंस लगाएंगे तो हम फिर 5 लाइंस को उस पर कैसे शो करेंगे। तो यानी ये हमारे पास कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, गैर वाजिब कसर है। गैर वाजिब कसर में बटे के ऊपर हमारे पास बड़ी रकम होती है और बटे के नीचे छोटी रकम होती है। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी सहीयों वाली रकम बना लेंगे। तो उसके लिए 5 को हम अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 1s are 3, 2 हमारे पास बाकी आ जाएगा। तो जो हमारे पास ऊपर रकम होती है ये हमारे पास होल में होती है, यानी 1 हमारे पास होल में होगा और जो नीचे रकम होती है ये बटे के ऊपर होती है 2 ओवर, और जिस पे डिवाइड करते हैं वो बटे के नीचे होता है 3। अब हमारे पास रकम होगी 1 होल में और 2 और 3। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली है, हमारे पास दरमियान में 0 होगा और 1 2। इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे -1 -2। अब 1 हमारे पास होल में है, यानी 0 से 1 तक हमारे पास अदाद जो है वो होल में है। तो ये नंबर लाइन अब 0 से 1 के दरमियान नहीं बनेगी।
यानी हमारे पास क्वेश्चन में जो अदद भी होल में होगा नंबर लाइन उससे आगे बनेगी। अब हमारे पास 1 होल में है तो 1 से आगे नंबर लाइन बनेगी। तो आगे है हमारे पास 2/3। तो ये हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर लेंगे कि जो बटे के नीचे हमारे पास रकम होगी उतनी छोटी लाइंस लगा लें और जो बटे के ऊपर रकम होगी उस लाइन पे उस अदद को शो कर लेंगे। अब हमारे पास है 2/3, तो हमने 1 और 2 के दरमियान 3 लाइन्स लगानी है। इक्वल फासला रख के हम 3 लाइन्स लगा लेंगे, 1, 2 और 3। अब हमारे पास है 2/3, तो दूसरी लाइन पे हम इस नंबर को शो कर लेंगे। तो दूसरी लाइन पे 1 होल में होगा और 2/3। तो पार्ट 4 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। 1 का पार्ट 5 है हमारे पास 5/8। तो अब इसमें बटे के ऊपर हमारे पास छोटी रकम है और नीचे हमारे पास बड़ी रकम है। तो ये हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वाजब कसर। तो अब है हमारे पास 5/8, होल में हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसे भी हम 0 और 1 के दरमियान ही शो करेंगे। हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। बस दरमियान में 0 होगा, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव अदाद 1, 2 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे -1, -2। अब चूंकि बटे के नीचे हमारे पास 8 है तो हम 0 और 1 के दरमियान 8 छोटी लाइनें लगा लेंगे और बटे के ऊपर रकम हमारे पास 5 है तो 5वीं लाइन पे हम इस नंबर को शो कर लेंगे। तो हम इसके 0 और 1 के दरमियान 8 छोटी लाइंस लगा लेते हैं। हमने 0 और 1 के दरमियान 8 छोटी लाइंस लगा ली हैं। अब हम 5वीं लाइन पे इस नंबर को शो करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। जो 5th लाइन है उस पर हम शो करेंगे 5/8। तो ये पार्ट 5 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है हमारे पास 3/10। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम नंबर लाइन पे इसे राइट साइड पे शो करेंगे और इसमें भी हमारे पास होल में कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 0 और 1 के दरमियान ही शो करेंगे। तो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अब हमारे पास दरमियान में 0 होगा, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव में 1, 2 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में -1 और -2। अब चूंकि बटे के नीचे हमारे पास 10 है तो हम 0 और 1 के दरमियान 10 छोटी लाइंस लगा लेंगे। तो हम छोटी लाइंस लगा लेते हैं। हमने 0 और 1 के दरमियान 10 छोटी लाइंस लगा ली हैं तो हमारे पास बटे के ऊपर रकम 3 है तो हम तीसरी लाइन पे इस अदद को शो कर लेंगे। तो 1, 2, 3। थर्ड लाइन पे हम लिख लेंगे 3/10। तो ये हमारे पास पार्ट 6 सॉल्व हो गया है। 7 में हमारे पास रकम माइनस में है तो इसलिए इस रकम को हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे शो करेंगे क्योंकि माइनस वाले अदाद लेफ्ट साइड पे होते हैं। अब इसमें हमारे पास होल में भी -2 है तो इसलिए ये अदद जो है होल में -2 के आगे 2 और 3 के दरमियान शो होगा। यानी जो अदद हमारे पास होल में होगा तो वहां से आगे इस अदद को शो करेंगे। यानी होल में हमारे पास -2 है तो -2 तक कंप्लीट हमारे पास अदद है तो 1 और 2 को हम 2 और 3 के दरमियान ही शो करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसमें चूंकि -2 तो हमारे पास होल में है और इस अदद को हमने 2 और 3 के दरमियान शो करना है तो ये नंबर लाइन भी हम 3 तक ही बनाएंगे। तो दरमियान में हमारे पास 0 होगा और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव अदाद होंगे 1, 2 और 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे -1, -2 और -3। -2 तक तो होल अदद है। हम देख लेंगे कि बटे के नीचे 2 है तो हम 2 और 3 के दरमियान 2 छोटी लाइंस लगाएंगे यानी 1 और 2। ये दूसरी लाइन हमारे पास लगी हुई है। ऊपर रकम हमारे पास 1 है तो हम पहली लाइन पे ही इसे शो कर लेंगे। यानी जो बटे के नीचे रकम है उतनी लाइंस लगा ली और जो बटे के ऊपर रकम है उस लाइन पे इस अदद को शो कर लिया। तो पहली लाइन पे ही हम इसे शो कर लेंगे -2 होल में 1/2। तो ये पार्ट 7 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नंबर 1 का पार्ट 8 है हमारे पास -2 होल में 3 और 4। यानी ये रकम अगर माइनस में है तो इसे हम नंबर लाइन पे भी माइनस वाली साइड पे ही शो करेंगे यानी लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। क्योंकि इस रकम में होल में -2 है तो इसलिए -2 तक तो होल में होगा और 3 और 5 हमारे पास 2 और 3 के दरमियान शो होगा। तो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव अदाद होंगे 1, 2 और 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे -1, -2 और -3। अब चूंकि -2 तक तो हमारे पास होल में है इसलिए 3 और 4 जो है वो -2 और -3 के दरमियान हम शो करेंगे। अब फ्रैक्शन के नीचे 4 है तो हम -2 और -3 के दरमियान 4 छोटी लाइंस लगा लेंगे इक्वल फासला रख के। तो 1, 2, 3
और चौथी लाइन ये हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास 3 है, तो तीसरी लाइन पे हम इस रकम को शो कर लेंगे 1 2 3। तो थर्ड लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम और इस पे शो कर लेंगे -2 होल में 3 और 4। क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट तब्दील करें इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गैर वाजिब कसर में, इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस मखलूत कसर में। यानी जो अदाद हमें दिए हुए हैं इन्हें हमने गैर वाजिब कसर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन और मखलूत कसर में चेंज करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं वाजिब कसर। वाजिब कसर का मतलब होता है बटे की शक्ल में जो हमारे पास रकम हो, या ओवर की शक्ल में हो, या फ्रैक्शन की शक्ल में हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास जो फ्रैक्शन के ऊपर रकम होती है वो छोटी होती है और जो फ्रैक्शन के नीचे रकम होती है वो बड़ी होती है। जैसे 1/2 तो हमारे पास बटे के ऊपर जो है वो छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है। इसी तरह 5/6 तो बटे के ऊपर जो है छोटी रकम है और नीचे बड़ी रकम है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बटे के ऊपर छोटी रकम होगी और नीचे बड़ी रकम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास जो है बटे के ऊपर बड़ी रकम होती है और बटे के नीचे छोटी रकम होती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्ट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में बटे के ऊपर छोटी रकम है और नीचे बड़ी रकम है, इसमें बटे के ऊपर बड़ी रकम है और बटे के नीचे छोटी रकम है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है डिवाइड करके, यानी 7 को हम अंदर रख के और 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कहते हैं मखलूत कसर। मखलूत कसर यानी जिसमें हमारे पास कंप्लीट भी कोई अदद होगा, यानी 3 हमारे पास कंप्लीट है और 1/2, इसमें 2 हमारे पास होल में है या कंप्लीट है और 3/5। और अगली है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन है इकाई की कसर। यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो इसमें हमारे पास हमेशा बटे के ऊपर एक ही होता है, यानी 1/5 1/3, यानी बटे के ऊपर हमारे पास एक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस, यानी एक जैसी कसरें। एक जैसी कसरें, लाइक का मतलब होता है एक जैसी कसर और ये इकाई की कसर। लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास बटे के नीचे एक जैसी रकम होती है, जैसे हमारे पास है 1/5 2 और 5, बटे के नीचे जो है एक जैसी रकम है। नेक्स्ट है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, मुख्तलिफ कसर। मुख्तलिफ कसर यानी इसमें बटे के ऊपर भी हमारे पास और रकम होगी और नीचे भी और रकम होगी, जैसे 2 और 5 है और 1/3 है। और नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी जो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बराबर कसरें या बराबर कसर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन वाली रकमें होती हैं जो वैल्यू के हिसाब से बराबर होती हैं। ये है 2/6 और 1/3। अगर 2 और 6 को भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 ही आ जाएगा। 2 1s are 2 2 3s are 6। तो ये दोनों जो फ्रैक्शंस है ये बराबर हैं, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब रिमेंबर में है द फर्स्ट 4 फ्रैक्शंस आर नेम्ड फॉर अ सिंगल फ्रैक्शन, यानी जो पहली 4 फ्रैक्शंस है ये वैसे ही एक सिंगल फ्रैक्शन का नेम है, बट अदर 3 फ्रैक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर फ्रैक्शंस। और जो लास्ट वाले ये 3 फ्रैक्शंस है ये 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन है तो दोनों को कंपेयर करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शंस है इसमें भी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इलस्ट्रेटेड एज अ होल पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। और जिस तरह ये पूरा पिज्जा जो है ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 पीस ऑफ पिज्जा इज रिप्रेजेंटेड एज 1/6। और अगर पिज्जा का एक पीस है तो उसे 1/6 के तौर पे हम जाहिर कर सकते हैं, वेयर 1 इज न्यूमिनेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर। इसमें 1 हमारे पास न्यूमिनेटर है और 6 हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट तब्दील करें इनटू इम्प्रॉपर गैर वाजिब फ्रैक्शन कसर में। यानी क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमने उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है।
तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास होल है उसे बटे के नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी होल हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन के नीचे रकम है हमारे पास 3 और जो फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास रकम है उसे उसमें ऐड कर लेंगे +2 और ओवर के नीचे हमारी रकम वही रहेगी जो पहले है। 3 है तो 3 ही रहेगा। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 3 ज़ा 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 तो 5/3। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। हमने पहले देखा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ी रकम जो है वो ओवर के ऊपर होती है और छोटी रकम जो है वो नीचे होती है। तो इसमें भी बड़ी रकम हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर है और छोटी रकम जो है वो उसके नीचे है। तो ये पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है हमारे पास 3 होल में है 4/5 है। तो उसी तरह हम पहले होल को ओवर के नीचे जो रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल के ऊपर जो रकम है वो उसे उसमें प्लस कर लेंगे +4 और फ्रैक्शन के नीचे रकम हमारी वही रहेगी 5। 3 5 ज़ार 15 4 उसमें प्लस करेंगे तो 19/5। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। पार्ट 3 में हमारे पास 2 होल में है 5/11। तो हम होल को जो ओवर के नीचे रकम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और जो हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर रकम है वो उसमें प्लस कर लेंगे +5 और ओवर के नीचे हमारे पास वही रकम रहेगी 11। इसे सॉल्व करेंगे 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22 आएगा और 5 उसमें प्लस करेंगे तो 27/11। तो ये देखिए फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास बड़ी रकम है और फ्रैक्शन के नीचे छोटी रकम है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 8 होल में है 3/7। तो होल को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और जो फ्रैक्शन के ऊपर रकम है वो उसमें प्लस कर लेंगे +3 और फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास वही रकम रहेगी। इसे सॉल्व करेंगे 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और अगर उसमें 3 प्लस करेंगे तो 59 तो 59 और 7। तो ये भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास कन्वर्ट तब्दील करें इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन मखलूत कसर में। यानी जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इन्हें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमें क्वेश्चंस जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए थे और हमने उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था। और ये पार्ट 2 में क्वेश्चंस हमें जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और हमने उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी उसके उल्ट है। तो हम इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब 18/7 है तो हमने अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 18 को अंदर रखेंगे और 7 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 7 2 ज़ार 14। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास होगा 4। जो हमारे पास ऊपर रकम होगी ये हमारे पास होल होगा 2 हमारे पास होल में आ जाएगा और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हम फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे। 4 हमारे पास रिमाइंडर है तो ये हम फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे और जिस अदद के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे होगा। 7 के साथ डिवाइड किया था तो 7 जो है वो फ्रैक्शन के नीचे है। 18/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 63/14। तो इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 63 को अंदर रखेंगे और इसे 14 पे डिवाइड कर लेंगे। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। इसे माइनस कर लेंगे। 3 हमारे पास छोटी रकम है तो हम साथ वाली रकम से कैरी ले लेंगे, यानी 6 से कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 और यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब है हमारे पास ऊपर होल में रकम है 4 हम होल ले लेंगे और रिमाइंडर हमारे पास 7 है तो ये फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा और जिस अदद से हमने डिवाइड किया वो 14 है तो वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 4 होल में है 7/14। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 43/13। तो इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे। 43 को अंदर रखेंगे और 13 पे डिवाइड कर लेंगे। 13 3 ज़ार 39 क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी रकम हो जाएगी। इसे माइनस कर लेंगे। 3 छोटी रकम है तो हम साथ वाली रकम से कैरी ले लेंगे
तो अगर कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 4। तो अब हमारे पास ऊपर होल में रकम 3 है, तो 3 होल में आ जाएगा, रिमाइंडर 4 है तो वो फ्रैक्शन के ऊपर होगा, और हमने 13 से डिवाइड किया तो वो फ्रैक्शन के नीचे होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 होल में 4 और 13। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास 115 और 9। तो हम डिवाइड कर लेंगे 115 और को 9 पे। 9 1 ज़ार 9, माइनस करेंगे 11 में से 9 माइनस करें तो 2 और 5 हम नीचे उतार लेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, क्योंकि 3 से करेंगे तो वो 27 हो जाएगा, बड़ी रकम हो जाएगी। इसे माइनस कर लेंगे, 5 हमारे पास छोटी रकम है, हम साथ वाली रकम से कैरी ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब ऊपर होल में हमारे पास 12 है, तो हम होल में 12 ले लेंगे, और रिमाइंडर हमारे पास 7 है, तो 7 फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा, और हमने डिवाइड किया है 9 के साथ तो वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। हमारे पास आंसर होगा 12 होल में 7 और 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पुट लगाएं द करेक्ट साइन दुरुस्त अलामत लार्जर देन की, स्मॉलर देन की और इक्वल की बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, दिए हुए नाती तादाद में। यानी जो हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनमें हमने बड़े की, छोटे की या बराबर की अलामत लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों रकमें अलग अलग हैं। इधर हमारे पास 5 है, इधर 25 है, तो इन्हें हमने सेम करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 और 25 में सेम रकम होनी चाहिए। हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, हम 5 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 25 का। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, और फिर 5 पे 5 1 ज़ार 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। यानी हमने डिनोमिनेटर को ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास दोनों रकमों में 25 आए। अब 6 और 25 में तो हमारे पास ऑलरेडी 25 ही है, तो 3 और 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 5 आ जाए। तो हम 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 5 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, और 5 हमारे पास 15 ओवर 25 के इक्वल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम रकमें हैं, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। तो अब हम न्यूमिनेटर को देखेंगे कि उधर कौन सी रकम बड़ी है, और न्यूमिनेटर को देख के हम इसमें अलामत लगाएंगे। इधर न्यूमिनेटर में हमारे पास 15 है और इधर हमारे पास 6 है, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बड़ी रकम 15 है, तो हम इसमें ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे इधर। यानी 3 और 5 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 16 और 25 के। में हमारे पास 7 और 10 बॉक्स में हमने अलामत लगानी है, और नेक्स्ट है हमारे पास -7 और 10। अब माइनस की रकम जितनी भी बड़ी हो या छोटी हो वो पॉजिटिव रकम से हमेशा वैल्यू के हिसाब से छोटी होती है। तो ये माइनस में रकम है और ये 7 और 10 पॉजिटिव में है, तो जो माइनस में रकम है ये छोटी होगी। तो यहाँ पे हम 7 और 10 की तरफ ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे। पार्ट 3 में हमारे पास -3 और 8, और बॉक्स में हमने अलामत लगानी है, और -5 और 8। हमारे पास डिनोमिनेटर में इक्वल रकमें हैं यानी 8 है, तो हम न्यूमिनेटर को देख के अलामत लगा लेंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास है -3 और इधर है हमारे पास -5। तो माइनस में रकम जितनी छोटी होगी वैल्यू के हिसाब से उतनी ही बड़ी होगी। तो ये -3 है तो ये वैल्यू के हिसाब से -5 से बड़ी रकम होगी, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन की अलामत लगा लेंगे। पार्ट 4 हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम होल को फ्रैक्शन के नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली रकम उसमें प्लस कर लेंगे। यानी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 ज़ार 7 और 1 उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 ओवर 7। इसी तरह 2 इसमें होल है, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, और 3 उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, तो 31 ओवर 14। अब फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास इधर रकम 7 है और इधर 14 है, यानी 8 ओवर 7 और 31 ओवर 14। तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे 7 और 14 का। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो इसे 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 7 ज़ार 14
और फिर 7 पे 7 1s are 7 और 7 1s are 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल है 14 के। तो एलसीएम हमारे पास 14 है, यानी दोनों रकमों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 14 होना चाहिए। तो इसमें तो पहले ही 14 है, 31 और 14। तो हम 8 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसमें भी 14 हो जाए। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा 31 और 14। 8 2s are 16 और 7 2s are 14 और ये 31 और 14। तो अब हम न्यूमिनेटर को देख के अलामत लगाएंगे। इधर हमारे पास न्यूमिनेटर में 16 है और दूसरी साइड पे न्यूमिनेटर में 31 है, तो 31 हमारे पास बड़ी रकम। तो हम 16 और 14 के तरफ लेस देन की अलामत लगाएंगे, यानी 31 और 14 हमारे पास बड़ी रकम है। 5 में हमारे पास एक रकम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 5 उसमें प्लस करेंगे तो 17, तो हमारे पास हो जाएगा 17 और 12। और दूसरी तरफ है 7 और 12। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर देखेंगे हम, ये हमारे पास 17 है और ये 7 है, तो 7 हमारे पास बड़ी रकम है, तो ये हम 17 और 12 की तरफ ग्रेटर देन की अलामत लगा लेंगे, यानी 17 और 12 बड़ी रकम है और 7 और 12 जो है वो छोटी रकम है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में हमारे पास दोनों रकमें माइनस में है और इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। तो अब माइनस में हमने पहले भी पढ़ा है कि माइनस में छोटी रकम वैल्यू के हिसाब से बड़ी होती है, और ये है -19 और 25 और -7 और 25। -7 और 25 क्योंकि छोटी रकम है इसलिए ये वैल्यू के हिसाब से बड़ी होगी, तो हम -19 और 25 की तरफ लेस देन की अलामत लगा लेंगे, यानी -19 और 25 छोटी रकम है और -7 और 25 बड़ी रकम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।